बहुत स्वागत है धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये भक्ति और शक्ति की मुलाकात है, तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेझिझक आज की ये यात्रा बहुत अद्भुत होगी, राष्ट्र और राम की यात्रा। जी हाँ, इसके साथ हम प्रारंभ कर। आज हम गाड़ी चलाते हैं, आप बैठो बहनों, और हम आपको बागेश्वर बालाजी के उस स्थान तक ले चलते हैं। अच्छा अनुभव होगा और हम भी बहुत उत्साहित हैं, लेकिन इस उत्साह के बीच चर्चा आपके साथ बहुत ज़रूरी है। बेझिझक आप करिए और किसी भी विषय से आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। हमारा उद्देश्य है लोगों को जगाना राम भक्ति के प्रति और राष्ट्र भक्ति के प्रति। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, आज़ादी की लड़ाई की अगर बात की जाए तो वो बिस्मिल के रंग दे बसंती से शुरू हुई और अब रंग दे सिंदूरी तक पहुंच चुकी है। सिंदूर का रंग भारत के शौर्य का रंग भी बन चुका है और वो महाबली हनुमान जी का रंग भी है। तीनों रंगों से भरा पड़ा है हमारा तिरंगा। देखें, त्रिरंगी है, हरा भी है, भगवा भी है, सफ़ेद श्वेत भी है। इसमें सभी रंग समाहित हैं। इन तीनों रंगों में भारत में विविधता में भी, अनेकता में भी एकता है। भारत हमारा बहुरंगी है, बहुभाषाएं हैं, बहुत भाषाएं हैं और बहुत लोग अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन जब भी राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक हैं। तो ये राष्ट्र प्रेम मजहब की बात नहीं है। राष्ट्र प्रेम एक पृथ्वी के प्रति उपकार, एक राष्ट्र के प्रति उपकार, तिरंगा के प्रति उपकार। जितना योगदान इस देश की आज़ादी के लिए हिंदुओं ने दिया, मुसलमानों ने भी दिया। हमने अपने जीवन काल में एक बात अपने आचार्यों से सीखी है कि हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं। व्यक्ति के कर्म यदि बुरे हैं तो उसके विरोधी हैं। यदि वो आतंकवाद का काम करता, किसी को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, किसी को राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, किसी को हिंदुत्व से दिक्कत है, उनके तो हम विरोधी हैं। लेकिन आप पढ़ धीरेन्द्र शास्त्री खुद को आज़ाद मानते हैं, या मैं ये भी कहूँ कि अभी भी भारत को आज़ाद होना होगा, परिवारवाद के तौर पर, जातिवाद के तौर पर, भारत अभी गरीबी। जी भारत अभी आज़ाद हो चुका है अंग्रेजों से। अब भाषावाद से आज़ाद, जातिवाद से आज़ाद, क्षेत्रवाद से आज़ाद, परिवारवाद से आज़ाद, समाजवाद से आज़ाद, गरीबी से आज़ाद, अशिक्षा से आज़ादी और ठीक स्वास्थ्य न मिलना, इन सब से आज़ादी अभी भारत की बाकी है। और यदि ये आज़ादी हो जाएगी तो उस दिन निश्चित रूप से विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र की भूमिका निभाएगा। वर्तमान में भारत विश्वमित्र की भूमिका में, लेकिन ये तभी चरितार्थ होगा जब हम इन जो बीमारियां भारत के अंदर है उनको सफाया करेंगे। भारत ने अभी एक ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन महादेव किया। ऑपरेशन महादेव के तहत उन आतंकवादियों को मारा जिन्होंने हमारे देश में घर में घुस करके गंदा कार्य किया और उन लोगों को मारा जिनकी कोई भूल नहीं थी। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय आर्मी ने और रक्षा मंत्री की पूरी टीम ने और भारत के जवानों ने बहुत अभूतपूर्व शौर्य दिखाया। लेकिन अब एक और शौर्य की आवश्यकता है। वो कौन सा शौर्य है? वो शौर्य है इस देश में जो भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के नाम पर लड़ाइयाँ हैं। हम चाहते हैं इस देश में एक बाबा जी की आपने अभी यहाँ पर जातिवाद का जिक्र किया, इस पर ब्रीफली बात करेंगे, लेकिन आज़ादी पर आ जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात की, अकाल की बात की, आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? देखिए, हम जिस भारत में रहते हैं, हमारा भारत युद्ध को आगे नहीं रखता। हम उस देश के हैं जहाँ युद्ध नहीं, बुद्ध को चुना जाता है। हम बुद्ध के देश के हैं, हम राम के देश के हैं, भगवान कृष्ण के। प्रथम हमारे सनातन परंपरा में शांति का पाठ किया जाता, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं। भूल करके भी किसी को ना छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को ना छोड़ेंगे हम। अब उन्होंने छेड़ा है तो परिणाम तो मिलेगा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल रहा कि हमने उनको घर में घुस कर मारा। हमने पाकिस्तानियों को नहीं मारा, हमने आतंकवादियों को मारा। हमारी पाकिस्तान की आवाम से या पाकिस्तान की जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी है आतंकवाद से, हमारी दुश्मनी है नक्सलवाद से, हमारी दुश्मनी है देश के द्रोहियों से, हमारी दुश्मनी है मानवता के द्रोहियों से, जो मानवता के खिलाफ हैं, जो भारत के खिलाफ हैं। हमारी उनसे दुश्मनी है। और अद्भुत है हमारा भारत, शास्त्र संपन्न भी है, शस्त्र संपन्न भी है, और घर में घुसकर मारा और 900 किलोमीटर अंदर जाकर के मारा, लेकिन केवल आतंकवादियों को मारा। लेकिन पंडित जी, आप ये कह रहे हैं कि हमने
ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया ये सफल रहा, बेझिझक। लेकिन गारंटी क्या है कि पाकिस्तान अब दोबारा ये नहीं करेगा? तो हमारी कौन सी मिसाइलें पंचर? हाँ, वो करेगा तो दोबारा फिर देखा जाएगा। नहीं, वो आसिम मुनीर तो बता रहा है कि उनके पास मिसाइलें रखी हुई हैं, वो कह रहे हैं हमारी मिसाइलें किस दिन काम आएंगी। अभी हाल ही में फिर दोबारा बयान दिया, कहा कि देखिए हमारे पास भी मिसाइलें हैं। आपके इस आज के इंटरव्यू पे एक बात हम कहना चाहेंगे, यदि हमारी बात कभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पाकिस्तान की आवाम से होगी या प्रधानमंत्री से, तो हम उनसे एक बात कहेंगे भारत की तरफ से, चलो युद्ध हो जाए, लेकिन युद्ध मिसाइलों का या गोलियों का नहीं। किसी कवि की हमने लाइनें सुनी थी, हमें बहुत प्रिय लगी। हम उनसे कहेंगे चलो युद्ध हो जाए, पर गोलियों की और मिसाइलों का युद्ध ना किया जाए, अपने अपने देश की गरीबी मिटाने का युद्ध किया जाए।